तैल्यकार की मंदमती हरि आपने नाथ, मंदमती मेरी हरो कर दो नाथ सनाथ, अभेदान देना मुझे दानी प्रभु महान, विद्या दो अपरापरा यह मांगू मैं दान, यह मांगू मैं दान। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। पिछले भाग में हमने जाना पूर्ण प्रज्ञ दर्शन, औलुक्य दर्शन, विशेषिक दर्शन एवं न्याय दर्शन। अब उससे आगे और आज हम जानेंगे सांख्य दर्शन। सांख्य ईश्वर के अस्तित्व को मान्य नहीं करता है। सांख्य दर्शन के अनुसार ईश्वर इस जगत के निर्माता नहीं है। यह प्रकृति इस जगत का उपदान कारण है। प्रकृति और पुरुष के पाप पुण्य के अनुसार नाना प्रकार से यह जगत उत्पन्न हुआ है। यह प्रकृति द्वारा किया हुआ महत्व से स्थूलभूत पर्यंत सृष्टि कार्य प्रत्येक पुरुष के मोक्ष के लिए होने से अपने लिए यानी प्रकृति के लिए प्रतीत होता हुआ भी वस्तुतः दूसरे के लिए अर्थात पुरुष के लिए है। प्रस्तुत कारिका में कहा गया है कि यह सृष्टि कार्य प्रकृति के द्वारा किया हुआ है, किसी अन्य ईश्वर के द्वारा नहीं। सांख्य में सृष्टि का प्रलय अव्यक्त के परिणाम मात्र है। इस सिद्धांत के आधार पर अव्यक्त में व्यक्त और उस व्यक्त प्रकृति में प्रपंच के सभी पदार्थ स्वतः विद्यमान हैं। ये सब विकास और ह्रास उसमें स्वाभाविक है। प्रकृति का इस रूप में आने का उद्देश्य प्रत्येक पुरुष को भोग और मोक्ष दिलाने का होता है। इस प्रकार सांख्य दर्शन ईश्वर के अस्तित्व को मान्य नहीं करता, किंतु विज्ञान भिक्षुक मात्र ईश्वर के अस्तित्व को मान्यता प्रदान करते हैं। इस प्रकार सांख्य ईश्वरवादी है या अनीश्वरवादी, यह कहना दुविधात्मक है। सर्वसामान्य तत्ववेताओं के मतानुसार सांख्य मत निरीश्वरवाद का ही प्रतिपादन करता है। आगे योग दर्शन। सांख्य दर्शन के दो विभाग माने जाते हैं, एक निरीश्वर सांख्य और दूसरा सेश्वर सांख्य। यह सेश्वर सांख्य ही योग दर्शन कहलाता है। वैसे तो सांख्य और योग के सिद्धांत समसमान हैं, परंतु फिर भी कहीं कहीं मत भेद प्राप्त हो ही जाते हैं। जैसे ईश्वर के विषय में सांख्य और योग का मतैक्य नहीं है। योग दर्शन ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता है। ईश्वर ही पुरुष विशेष है। यह पुरुष कर्म क्लेश, अज्ञान और राग द्वेष आदि से सदा विनिर्मुक्त है। वह नितांत सत्व स्वरूप है, जिसमें अज्ञातम का बिल्कुल प्रवेश नहीं है। उस ईश्वर में सर्वज्ञता का बीज अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त होता है। ईश्वर क्लेश, अविद्यादि तथा पुण्य पाप के कर्म, उनके शुभाशुभ फल और उनकी वासनाओं से अतीत हैं। ईश्वर सर्वज्ञ होने से पुरुष विशेष है। अतीता नागतादिकाल विषयक तथा विषय संबंधी सभी प्रकार के ज्ञानों की जहाँ पराकाष्ठा है वही सर्वज्ञता है, और
वही ईश्वर का धर्म। आगे मीमांसा दर्शन। दर्शनों में ईश्वर की प्रतिष्ठा प्राय 3 आधारों पर हुई है। पहला, सृष्टि के आधार पर उसके कर्ता के रूप में। दूसरा, वेद के आधार पर उसके रचयिता के रूप में। तीसरा, अदृष्ट के आधार पर उसके नियता के रूप में। मीमांसा दर्शन निरीश्वरवादी है। निरीश्वरवादी दर्शन है। ईश्वर के विषय में मीमांसक मौन है। मीमांसा के अनुसार ये तीनों आधार निरपेक्ष हैं, अर्थात ईश्वर की आवश्यकता ही नहीं है। इसके अनुसार सृष्टि नित्य है। इस सृष्टि का नाश होता ही नहीं, अतः उसके लिए कर्ता की आवश्यकता नहीं है। वेद के रचयिता के रूप में ईश्वर उत्पन्न नहीं होता। मीमांसकों के अनुसार वेद स्वयं अविभूत स्वप्रकाश राशि है। वह किसी की कृति नहीं है। जैसे वेदों का हम लोग उच्चारण करते हैं, वैसे ही ईश्वर ने भी किया था। अब रहा अदृष्ट का आधार। वह अदृष्ट जीवों के शुभाशुभ कर्मों का संचय मात्र है। इनको उचित पुरस्कार देने के लिए तथा फल प्रदान करने के लिए नियता के रूप में ईश्वर की कल्पना लोगों द्वारा की गई है। बुरे कर्मों का फल बुरा और भले कर्मों का फल भला निश्चय ही मिलेगा। अतः नियता उसमें क्या कर सकता है? इस विवेचन से यह स्पष्ट है कि मीमांसा में ईश्वर की चर्चा को स्थान नहीं मिला है, परंतु कर्म के स्वरूप की निष्पत्ति के लिए मीमांसा ने निमग्न भिन्न भिन्न देवताओं की चर्चा की है। ये देवताएं शरीरधारी नहीं हैं। इस आधार पर मीमांसा के अस्तित्व आस्तिकवाद को बहुदेवतावाद यानी पैंथम कहा जा सकता है। मीमांसा के साकार देवतावाद का खंडन देखकर ही लोगों ने मीमांसकों को नास्तिक कहा है। वस्तुतः मीमांसक नास्तिक नहीं है, क्योंकि नास्तिक वह होता है जो वेद की और परमत्व की निंदा करता है, जबकि मीमांसकों को वेदों में अगाध श्रद्धा है। केवल ईश्वर के विषय में मीमांसकों की उदासीनता को देखते हुए इन्हें निरीश्वरवादी कहा गया है। आज के लिए केवल इतना ही। मैं पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगी अगले भाग में। तब तक के लिए सादर दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण।